तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज के इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.3 यानी कि कक्षा 10th का चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1.3 आज देखेंगे, यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन, जो इस प्रकार से है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। यानी कि हम लोग को बताना है, जिसमें 3 नंबर में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 2 3। पहला में है 1/√2, दूसरा में है 7√5 और 6 यानी कि 6 + √2। अब इसको हम लोग को बताना है कि ये सभी संख्याएं जो हैं ये एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला को हल करते हैं, यानी कि हल 1 1 नंबर से। सबसे पहले हम लोग को दिया है जिस तरह हम लोग पहले बनाते थे, यानी कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में बताया था प्रश्नावली 1.3 के, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। यानी कि 1/√2 को सबसे पहले हम लोग एक परिमेय संख्या मान लिए, तो इसको हम लोग किस रूप में लिखेंगे, यानी कि P/Q के रूप में लिखेंगे। यहाँ हम लोग लिख देंगे, जहाँ 1/√2 किसके बराबर है, P/Q के। अब देखिए, सबसे सिंपल सा ट्रिक है, हम लोग जानते हैं, अगर इसको हम लोग पलटते हैं तो दोनों तरफ पलटना पड़ेगा। तो यदि हम लोग P/Q को पलट कर Q/P कर दें और √2 को पलट कर ऊपर कर दें, यानी कि √2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे, तो नीचे तो हम लोग 1 दें या नहीं दें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे, जैसे मान लीजिए 2 है, तो इसके नीचे ज़रूरत पड़ने पर तो हम 1 आराम से ले सकते हैं, या इसको सिर्फ ऐसे रहने देंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बिल्कुल उसी तरह हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इसको मैं आपको 2 तरीके से बताता हूँ, यानी कि दोनों तरीक़ा से आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख देंगे, यानी कि पहले तो हम लोग लिखेंगे जहाँ Q बराबर नहीं है 0 के, तथा P और Q सअभाज्य हैं। यानी कि P और Q सअभाज्य है। इसका हम लोग जब P और Q का HCF करेंगे तो HCF 1 आएगा। अब देखिए, हम लोग लिखेंगे संख्या को, यानी कि संख्या नहीं लिख देते हैं, दोनों तरफ पलटने पर, दोनों तरफ पलटने पर। देखिए, जब हम लोग लिख देंगे दोनों तरफ पलटने पर, तो इसको जब हम लोग पलटेंगे √2/1, क्योंकि समीकरण का नियम है, हम लोग एक तरफ पलटेंगे तो दूसरा तरफ पलटना पड़ेगा, तो हम लोग √2 लिख देंगे। नीचे 1 नहीं भी लिखेंगे तो 1 हमारा छुपा हुआ है। अब इधर हम लिख देते हैं Q/P। अब देखिए, यहाँ पे हमारा क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है और Q/P क्या है, एक परिमेय संख्या। हम लोग लिखेंगे यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हम लोग अगले पेज पे चलते हैं, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे, यानी कि √2 हम लोग लिख दिए हैं कि एक अपरिमेय संख्या है, तथा Q/P एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकता, यानी कि √2 बराबर नहीं होगा Q/P के। तो हम लोग लिख देंगे, अतः हमारी कल्पना गलत है। फिर लिख देंगे हम लोग विरोधाभास के कारण 1/√2 एक परिमेय संख्या ना होकर एक अपरिमेय संख्या है।
तो देखिए हम लोग वहाँ पे पलट के बनाए हैं। यदि हम लोग पलट कर नहीं बनाते, यानी कि मैं इसी तरह आप लोगों को समझा देता हूँ। यानी कि हमारा क्वेश्चन था √2/1 बराबर p/q। अब देखिए इसको जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो हमारा हो जाता √2q बराबर p, और इधर हम लोग √2 को यानी कि ऐसे ही रखते, q को इधर लाते तो √2 बराबर p/q। देखिए रीजन यानी कि सेम हम लोग का वही चीज़ मिला, तो हम लोग इसलिए लिखे वहाँ पे पलट कर। तो आप लोग चाहे तो ऐसे बना सकते हैं या संख्या को पलट के बना सकते हैं, दोनों तरीका से सही है। अब चलिए इसके आगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर का इसका 2 हम लोग सिद्ध करते हैं। तो बिल्कुल यानी कि थोड़ा सा हम लोग इसको ऊपर कर लेते हैं। अब उसमें भी हम लोग लिखेंगे सबसे पहले माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो 7√5 बराबर p/q, जहाँ क्या है हमारा q जो है बराबर नहीं है 0 के, तथा p और q सह अभाज्य संख्या है। फिर इसके बाद अब हम लोग बनाएंगे, लिखेंगे तो 7√5 बराबर p/q। अब देखिए ये इधर हमारा क्या है, गुणा में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे या √5 बराबर p/q, और इधर बटा में क्या हो जाएगा हमारा 7। तो इधर हमारा क्या है, ये तो हम लोग देख रहे हैं एक अपरिमेय संख्या, इधर परिमेय है। हम लोग लिखेंगे यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, और p/q/7 एक परिमेय संख्या है। तो यानी कि परिमेय बराबर नहीं हो सकता है, तो हम लोग लिखेंगे तो √5 क्या है, बराबर नहीं होगा p/q/7 के। तो हम लोग लिख देंगे अतः हमारी कल्पना गलत है। हम लोग जो परिमेय माने थे गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है, और विरोधाभास के कारण 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको बनाएंगे। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 3 को भी देख लेते हैं। तो देखिए इसको भी हम लोग बिल्कुल उसी तरह लिखेंगे कि यानी कि जिस तरह यहाँ पे हम लोग लिखे हैं ना, कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या, तो उसी तरह आप लोग ये जो हमारा क्वेश्चन है 6 + √2, तो आप लोग इसी तरह बिल्कुल लिख दीजिएगा कि माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोग को इसको तो सिर्फ समझा देता हूँ, आप लोग खुद से कर सकते हैं। यानी कि ये जब आप लोग ऊपर का बिल्कुल इसी तरह लिख लीजिएगा कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या जैसे लिखा है ना, तो आप लोग लिखिएगा माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो 6 + √2 बराबर p/q, और जहाँ q बराबर नहीं है 0 के तथा p और q अभाज्य हैं। और उतना करने के बाद आप लोग लिखिएगा 6 + √2 बराबर p/q। अब उसके बाद 6 इधर प्लस में है, तो इधर आके हमारा क्या हो जाएगा p/q - 6। और फिर देखिए ये हमारा एक अपरिमेय है और ये परिमेय है, तो आप लोग लिखिएगा यहाँ √2 एक परिमेय संख्या है, जबकि p/q - 6 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकता है, अतः हमारी कल्पना गलत है, और विरोधाभास के कारण 6 + √2 एक परिमेय यानी कि अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको बना सकते हैं। तो दोस्तों
मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आप लोग मेरे चैनल पे मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे द्वारा आने वाली सभी प्रकार की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।